हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग मस्त हो गए? ठीक है। आप सभी को पता हमारी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज चल रही थी। आज हमारी जो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज रहेगी, आज हमारी रहेगी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज 6। आज जो क्वेश्चंस रहेंगे आप सभी के लिए एनटीपीसी में आपको देखने को भी मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस आप सभी के लिए रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि यार आप लोग रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हो। जिस तरह का हमें रिस्पॉन्स चाहिए उस तरह का आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हम आपको पूरा मटेरियल वगैरह साथ में लिख के भी दे रहे हैं, बट आप लोग रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हो। रिस्पॉन्स देना आपका फर्ज है यार, रिस्पॉन्स भी दो, वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। ठीक है। मैंने आप सभी को बताया था, हमारा टारगेट था कि 1K तक हमारा सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए अगले महीने तक, बट आप लोगों का रिस्पॉन्स रह नहीं रहे। सपोर्ट करो हमारे चैनल को। ठीक है। बाकी आप सभी को अगर कुछ चीज़ें ऐसा लगता है, क्वेश्चंस पे डाउट होता है या आपके कुछ क्वेश्चंस डाउट रहते हैं, तो आप लोग पूछ भी सकते हो, कमेंट में कर दिया करो। ठीक है। चलो भाई, आज शुरू करते हैं एनटीपीसी मॉक टेस्ट 6। आज आपके लिए पहला सवाल रहेगा बढ़िया मस्त। ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकता है। देखो पहला सवाल आपका, तात्या टोपे उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने भारतीय विद्रोह में भाग लिया था। बताओ। 1857 में लिया था भाई इन्होंने, तात्या टोपे ने भाग लिया था। जो भारतीय विद्रोह भाग में शामिल हुए थे अपने तात्या टोपे, कब हुए थे? 1857 या 1902 या 1890 या 1859? आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है। आप सभी बच्चों को ना रिस्पॉन्स देने का भी रिस्पॉन्स देना भी चाहिए यार आप लोगों को। आप सभी के लिए इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को रिस्पॉन्स देने का भी फर्ज है यार। आप लोग लाइक करो, शेयर करो। ठीक है। बताओ भाई इसका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका सही उत्तर रहेगा 1857। बात करें हम तात्या टोपे की, मैंने क्या बोला इसका सवाल का, इस सवाल का आंसर क्या रहेगा? आपको हम लिख के भी आंसर दे रहे हैं, फिर भी आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो यार। रिस्पॉन्स देने का आपका फर्ज है। 1857 की बात करें अपने तात्या टोपे की, तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग असली नाम रहता है आपका तात्या टोपे का। ठीक है। ये अपने भारत के एक स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख नेता थे। कौन? तात्या टोपे। इनकी बात करें, इन्होंने क्या करा था? अपने नाना साहिब थे ना, ठीक है, अपने जो नाना साहिब थे इनके साथ मिलकर एक गुरिल्ला रणनीति अपनाई थी। अब ये गुरिल्ला रणनीति होती क्या है? गुरिल्ला रणनीति की बात करें दोस्तों, इस रणनीति में होता था जैसे छोटी सेना होती थी ना, वो लोग बड़ी सेनाओं पे छुपके मतलब छिपके से हमला करते थे। ठीक है। उनका मेन उद्देश्य रहता था बड़ी, जैसे उनके जो दुश्मन होते थे उनको कमजोर बनाना। ठीक है। तो गुरिल्ला रणनीति की बात करें, छुपके से वार करना। ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप सभी को? नेक्स्ट सवाल देखो, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के लिए और देखने को मिल सकता है। हाँ भाई, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का प्रसिद्ध त्योहार खेल है? वेट लिफ्टिंग, बोट रेस, स्विमिंग, या बताओ भाई। ये आपके सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। देखो अगर आप लोग, ये 10-15 मिनट की वीडियो रहती है, बच्चा क्या होता है यार समझ में नहीं आ रहा, हमने तो बिल्कुल आपको सॉल्यूशन भी दिया है, फिर भी आप लोग मतलब जब वीडियो देखते हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो ना यार। इतना सपोर्ट तो आप लोगों का फर्ज है ना कि आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं। 4 टेस्ट सीरीज बची है आपकी, 4 टेस्ट सीरीज के बाद आपकी जब 10 कंप्लीट हो जाएगी, फिर करंट अफेयर्स के 10 लाऊंगा, फिर आगे फिर फुल टेस्ट रहेगी आपके लिए 10। ठीक है। चलो भाई इसका आंसर बताओ। मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर पता होगा, बोट रेस। ठीक है। बात करें जो बोट रेस है ना अपनी, केरल में ये प्रमुख त्योहार होता है, ये मेले के तौर पे किया जाता है। ये कब किया जाता है? जब ओणम त्योहार होता है ना, उस ओणम त्योहार के दौरान ये बोट रेस की जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई जो ये इसे स्नैक बोट भी कहा जाता है, सारी बोटों को झील के किनारे लाया जाता है। अब झील कौन सी झील रहती है? पुण्यमदा झील। ठीक है। पुण्यमदा झील के किनारे सारी बोट होती है, इनकी रेस की कराई जाती है, समझ रहे हो, एक साथ। और इसे स्नैक बोट भी कहते हैं। देख रहे हो आपको बोट भी दिख रही होगी, इस तरह की बोट होती है एक साथ
लाइन पे लगाते हैं, इनकी रेस कराई जाती है। जो जीतती है, जो मतलब फर्स्ट आता है इस पे, उसको क्या दिया जाता है, नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, नेहरू ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, केरल के अंदर आपकी ये बोट रेस कराई जाती है ओणम त्योहार के टाइम पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट सवाल देखो आप सभी के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। सेकंड 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान या फोर्थ 5 ईयर प्लान? देखो यार, आप लोगों को रिस्पॉन्स भी बनता है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आज क्वेश्चन है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। जो बच्चा ईमानदारी से देख रहा है, लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, आप लोगों का फर्ज है कि आप लोगों को हमें भी सपोर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, चलो बताओ भाई, इसकी बात करें सही, इसका सही उत्तर रहेगा हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड आपका महालनोबिस मॉडल। ठीक है, बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, कौन था, हारोल्ड डामर मॉडल। ठीक है, पूछा जाएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो कौन सा मॉडल है, हारोल्ड डामर मॉडल। और थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें सुखमय चक्रवर्ती है, और दूसरे अपने प्रोफेसर जॉन सैंडी, ये दोनों थे अपने थर्ड 5 ईयर प्लान से। ठीक है, और फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें, अशोक रुद्रा जी अपने फोर्थ 5 ईयर प्लान से मॉडल के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो भाई, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। विच इज द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी हिल्स? अन्नामुडी, कालसुआई, दोड्डाबेट्टा? दोड्डाबेट्टा बताओ भाई इसका आंसर। देखो यार, ये सवाल आप सभी को देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ऐसे सवाल आपके एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। जो भी बच्चा है ना, बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों को, शेयर करना है। क्वेश्चन में कुछ ऐसे कमी लगती है, कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, बताओ भाई इसका आंसर। इसका सही उत्तर आप सभी के लिए रहेगा दोड्डाबेट्टा। बात करें दोड्डाबेट्टा, आपके नीलगिरी पहाड़ियों में एक तमिलनाडु पे पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, अब नीलगिरी की बात करें, नीलगिरी जो हिल्स है ना आपकी, वो तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाएगा कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी पहाड़। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित राष्ट्रगीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? बताओ भाई, ऑप्शन देखो, आनंद मठ, कपालकुंडा देवी। आप लोगों का फर्ज है यार, बताओ आंसर। लाइव आना है अब आप लोगों के लिए, अगले महीने से लाइव चलेगी टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस रहेंगे अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए। इसका आंसर बताओ। आनंद मठ, इस ये मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर सही लगा लेते हैं, आनंद मठ। ठीक है, ऐसे सवाल मिल ही जाते हैं भाई। देखो 1.5 महीने आपका पूरा एनटीपीसी पेपर चलता है, उसमें कुछ हार्ड सवाल रहते हैं, कुछ क्या रहते हैं, इजी सवाल रहते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल भी आपको देखने को भी मिल सकता है एनटीपीसी में। ठीक है दोस्तों, आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते कोई भी क्वेश्चन को। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, भारत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? कुतुब मीनार, जुलता मीनार, फतेह बुर्ज? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसका सही उत्तर रहेगा आपके लिए फतेह बुर्ज। बात करें भारत का सबसे ऊंची चोटी आपकी फतेह बुर्ज। ये जो फतेह बुर्ज है ना, आपके एक सिख योद्धा थे बंदा सिंह बहादुर, उन्होंने मुगल गवर्नर थे वजीर खान, उनको युद्ध में हराया था। उन्हीं इसी जीत की खुशी में उन्होंने क्या कर दिया था, ये टावर का निर्माण कर दिया था। ठीक है, अपने मुगल गवर्नर थे ना वजीर खान, उनको युद्ध पे हरा दिया था किसने, सिख जो अपने योद्धा थे बंदा सिंह बहादुर। तो वो बंदे जीत जाते हैं गवर्नर से, जो मुगल गवर्नर होता है। उसी जीत की खुशी में आपका ये टावर बनाया गया था। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है
है ना, फतेह बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज कहां फहराया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिल सकता है आप सभी को। न्यू दिल्ली, गोवा, कलकत्ता या बम्बई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। इसका उत्तर रहेगा आप सभी का बॉम्बे। बात करें भाई अरुणा आसफ अली की, यह एक भारत छोड़ो आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती थी, ठीक है। इनकी बात करें, इन्होंने 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, 1942 को क्या करा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था और एक तरह से इन्होंने प्रभाव डाल दिया था जो भारतीय छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जो एकदम प्रभाव डाल दिया था, ठीक है। झंडा फहराया, फिर उसके बाद एक तरह से बिल्कुल प्रभाव पड़ गया था, वे एकदम स्टार्टअप पे ले गई थी जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है। और इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है, आपकी जो अरुणा आसफ अली थी, ठीक है। अब एग्जाम में यही सवाल आ जाए आप सभी के लिए कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से कौन जानी जाती है, तो आप सभी को पता है कि भाई मैंने बता दिया, अरुणा आसफ अली, ठीक है। अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Which of the following musical instrument is not Indo-Islamic in origin? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बीणा, तबला, सितार। सितार, बताओ भाई। इसका सही उत्तर रहेगा बीना। बात करें भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्राचीन जो है आपका वो बीणा है, ठीक है। अब हमारे भारत में प्रसिद्ध संगीतकार बीणा बजाने वाले कौन कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं, पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। असद अली खान, जयंती कुमारेश और इमानी शंकर शास्त्री, ये लोग फेमस है अपने संगीत बीणा बजाने के लिए अपने भारत में। पूछ लिया जाता है कि असद अली खान किससे रिलेटेड है, बीणा से, सितार से, तो आपको मैंने बता दिया असद अली खान, ये 3 नाम याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इनके भी बन जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, CSIR स्टैंड फॉर, भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। इसका आंसर बताओ आप लोग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। एनटीपीसी में ऐसे सवाल आते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। इसका सही उत्तर रहेगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्टेब्लिश हुआ था 1942 में, है ना। पूछ लिया जाएगा कि CSIR स्थापना कब हुई थी, 1942 में, याद रखना, है ना। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, साल और सौगंध सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है, बताओ भाई। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी के लिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैं बता रहा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एनटीपीसी में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये लिख के ले जाओ आप लोग। इसका सही उत्तर रहेगा डेक्यूडियस। बात करें साल और सौगन को, बात करें, ये एक तरह से लकड़ी के पेड़ होते हैं दोनों, ठीक है। इनका साइंटिफिक नेम की बात करें, एग्जाम में पूछ लिया जाए, शोरिया रोबस्टा, और सागौन जो आपका साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे सागौन का साइंटिफिक नेम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस, और साल का क्या है, शोरिया रोबस्टा। अब इन दोनों की बात करें, ये कौन से जंगलों में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डिग्यूडियस फॉरेस्ट में, ठीक है। जो ये दोनों पेड़ है कौन से उसमें पाए जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों में, ठीक है। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कल आपके लिए इसी तरह के और क्वेश्चन रहेंगे 10, ठीक है। कल आपके लिए वीडियो आ जाएगी, और बाकी आप लोगों को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना है। मैंने आप सभी को बोला यार, इतनी मेहनत हम सभी कर रहे हैं, मैंने टारगेट लिया था कि अगले महीने तक हमारा 1K तक जाना है, ठीक है। आप लोगों का फर्ज है कि आप लोगों को शेयर करना है और लाइक भी करना है, और हो सके जितने भी आपके भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं सबको ये शेयर कर दो, ठीक है।
बाकी आप सभी को कैसे लगे सवाल आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, कल मिलते हैं आपके। जय हिंद, जय भारत।